by Shoaib Khan. Assalamualaikum everyone, this is Shoaib Khan and this is the video by Crypto Fades by Shoaib Khan. आज जो है हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हम ट्रेडिंग की जो है बुनियाद देखेंगे. हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है इन चीज़ों को टैकल किया जाता है, क्या होता है. सो इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. सो बिफोर वी गो फर्दर, लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ. आई एम Shoaib Khan. I'm a petroleum engineer and I'm also a HSC professional from Corsair. I've done my MBA in corporate finance from Zabist and I've done my banking experience in SME sector for more than 2.5 years. And till to date, I have 40 plus publications as an author, co-author and a citer. And right now I'm serving as executive director, owner of my own school line, the Bridgewell School. So when it comes to trading, I have a 9 plus years of experience in general trading, which includes the forex and stocks, and 5 years experience of a cryptocurrency. So let's get started. इस चीज़ों को आसान करने के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना इसको जो है बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल कर सकूं कि बिल्कुल इनिशियल लेवल से सबके लिए कि लोगों को समझ आए कि ट्रेडिंग होती क्या है और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को डिटेल समझते रहेंगे. तो ट्रेडिंग बेसिकली जो कि न्यूबीज़ होते हैं, जिनको न्यू फाइट्स भी कहते हैं, इनकी बेसिकली अप्रोच क्या होती है कि दे माइट थिंक कि ये कोई ईज़ी टू गेट रिच स्कीम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. और इसमें जो है सबसे पहले 90-90-90 का रूल अप्लाई होता है. वो क्या होता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर जो होते हैं वो शुरू के 90 दिन में अपनी ट्रेडिंग के अपना 90% पोर्टफोलियो वाइप कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है. उनको ये नॉलेज नहीं होती कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, कितना लगाना है और किस रिस्क पे लगाना है. तो यही फ़र्क होता है कि स्पेकुलेशन और लर्निंग का, कि सट्टेबाजी में और सीख के लगाने में जो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने होते हैं. तो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है आपकी सारी लर्निंग, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग के जो फाइनेंशियल मार्केट है बेसिकली वो लर्निंग पे बेस करती है, वो नॉलेज पे बेस करती है. और फाइनेंशियल मार्केट जो है एक वो मशीन है जो कि बेसब्रे लोगों से पैसा लेके सब्र वाले लोगों को देती है. तो ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग के लफ्ज़ी मायने होते हैं कि किसी भी चीज़ को कम कीमत पे ख़रीद के ज़्यादा कीमत पे बेच देना, होल्ड करके और उस पर अपना प्रॉफिट रखना. तो ट्रेडर्स के जो है टाइप्स होते हैं. जो मैं हूँ, मैं एक स्काल्पर हूँ और मैं एक टेक्निकल ट्रेडर भी हूँ. स्काल्पर वो होते हैं जो कि स्टार्ट में एक छोटा छोटा प्रॉफिट लेके जो है ना खुरचते हैं अपने प्रॉफिट्स को, और एक दिन में 6 या 8 या 9 ट्रेडिंग ला के छोटा छोटा अपना प्रॉफिट स्काल्प करते हैं. वो कहलाते हैं स्काल्पर्स. जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि जो स्टॉक्स वगैरह की या कंपनी की जो है एक डायरेक्शन में अगर मूवमेंट चल रही, कि एक शोर उठ रहा है कि भाई बिटकॉइन जो है 40,000 पे जाएगा, तो चलो सब उस ट्रेन में बैठ गए और उधर आगे जाके जो है अपने प्रॉफिट की ट्रेन से उतर के अपना प्रॉफिट ले लिया. तो वो कहलाते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स के. एक जो ओवरऑल जो मोमेंटम हो रहा होता है उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं, उसकी न्यूज़ सुन के उसकी मोमेंटम उस एक एक जो फ्लो आ रहा होता है उसमें रह के जो करते हैं वो कहलाता है मोमेंटम ट्रेडर्स. देन आपकी आती है टेक्निकल ट्रेडिंग. टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होती है? जो चार्ट्स और ग्राफ्स को रीड करके, एक्सट्रापोलेट करके, इन चीज़ों को देख के, इंडेक्स और साइंस को देख के कि कन्वर्जेंस क्या हो रही है, डाइवर्जेंस क्या हो रही है, इंडिकेटर कैसे काम कर रहे हैं, ऑसिलेटर कैसे काम कर रहे हैं, तो वो होती है टेक्निकल ट्रेडिंग. आई एम बेसिकली अ टेक्निकल ट्रेडर. ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा. और फंडामेंटल ट्रेडिंग आती है कि जो कंपनीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस पे, जो बिग न्यूज़ पे बेस करती हैं चीज़ें, वो कहलाती हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग. के भाई कॉर्पोरेट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, कोई क्वाइन लॉन्च होने वाला है, कोई स्टॉक्स में चेंजिंग हो रही है, कोई जनरल मीटिंग्स हो रही है, कोई डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, कोई रीऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, एक्विजिशंस हो रही है, तो उसके इम्पैक्ट जो पड़ते हैं वो कहलाती है फंडामेंटल ट्रेडिंग. देन आखिर में आती है स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि वो लोग जो कि फंडामेंटल ट्रेडर्स भी होते हैं और टेक्निकल ट्रेडर भी होते हैं, उनके मिक्स को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग. ये अपोजिट है थोड़ी स्काल्पिंग से, कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली अपना थोड़ा टाइम लेते हैं, ये दिन के चार्ट्स पे जो है देख रहे होते हैं, बेसिकली हफ्तों अपना होल्डिंग करके रखते हैं, या महीने की जो रख के होल्डिंग करते हैं. स्टॉक्स में बेसिकली जो है ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग होती है. तो ये सबसे सब्र वाले लोग होते हैं और ये स्विंग ट्रेडर्स कहलाते हैं. तो करेंसीज़ और कॉइन्स बेसिकली क्या होती हैं? करेंसीज़ और कॉइन्स ये होता है कि भाई आपने
जो सबसे पहला सवाल आता है कि सर जी मैं क्रिप्टो में आ रहा हूँ, मैंने 2,000 रुपये लेने हैं और मैं जाके बीटीसी किससे ख़रीदूँ। तो आपने सबसे पहले देखें बीटीसी नहीं ख़रीदना, आपने सबसे पहले ख़रीदना है यूएस डॉलर टेथर, जिसको बोलते हैं यूएसडीटी। यूएसडीटी यूएस डॉलर ही होता है, लेकिन क्रिप्टो के वर्ल्ड में आपकी सारी जो अमाउंट होती है वो इसमें ट्रांसलेट हो रही होती है, तो इसको यूएसडीटी हम पहले बाय करते हैं जस्ट लाइक अ करेंसी के 100 रुपये जब आपने लिए हैं तो अब आप 100 रुपये अपने कन्वर्ट कर रहे हो यूएसडीटी में, फिर आप उसको ट्रेडिंग पे लगाते हो। ये ज़्यादा सेफ है और रिलायबल है क्योंकि इसके बैक पे जो है अंडरलाइंग एसिड यूएस डॉलर बजात खुद ही होता है। टॉप 6 कॉइन्स कौन से हैं मेरे लिए? बीटीसी, इथेरियम, XRP, SXP, BCH, चेन लिंक और EDA भी जो है मेरे टॉप 6-7 कॉइन्स में आता है। सो दैट्स टॉप 6 कॉइन्स फॉर मी। ट्रेड कहाँ किया जाए? ट्रेडिंग के लिए देखें बहुत ज़्यादा मतलब ये कि इतने हर किसी पे वो नहीं है, एहतियात बरतनी चाहिए कि आप कहाँ पे जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा अभी बाय यू नो वॉल्यूम जो है वो है एक बाइनेंस। इसके बाद दूसरे भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि क्रैकन है, क्यू कॉइन है, बिटट्रैक्स है, प्लॉनिक्स है। तो इस पे भी ट्रेडिंग हो सकती है, बट आई प्रेफर कि बाइनेंस पे किया जाए। किस तरीके से करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है? सबसे पहले जो है ना, रिस्क और रिवॉर्ड को अपने जहन नशी करना है कि जहाँ पे आपके रिवॉर्ड्स हैं वहाँ पे आपके रिस्क भी हैं, जहाँ पे प्रॉफिट्स हैं वहाँ पे लॉसेस भी हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही क्लियरली सोचना है, समझना है, जैसे अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जैसे मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी ये बात कि कभी भी उन पैसों से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करो आप शुरू में जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो, किसी से उधार लेके, किसी से कर्ज़ा लेके, मतलब जो आखिरी बची कुची रकम है उसको लेके, उससे इमोशनली अटैच आप बहुत होता है इंसान, तो उससे जो है ट्रेडिंग स्टार्ट ना करे। क्यों? क्योंकि लूज़ हो जाते हैं तो इंसान फिर कोप अप नहीं कर पाता, उससे फिर दुनिया सारी झूठी लगने लग जाती है और वो अपने आप को ब्लेम करने के बजाय जो है दुनिया को बोलता है कि भाई फ़लानी मार्केट ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो देखें, स्कैम तो कोई भी नहीं करता, बेसिकली बात ये होती है कि आपके खुद की लर्निंग कितनी है। इट विल टेक टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी जाएँ तो मार्केट आपके फेवर में ही हो, तो कोई इंस्टेंट फार्मूला नहीं होता इसका सक्सेस का, आपको ऑब्जर्व करना पड़ती है। 70% ऑफ द मार्केट टाइम जो है मार्केट साइडवेज चल रही होती है। साइडवेज मतलब साइडवेज, ना ऊपर ना नीचे ट्रेड लगाने के लिए। तो आपने देखना होता है कि मार्केट जब ऊंच नीच पे आए तब आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें। तो लेवल नेवर लेट द अर्जेंसी ओवरवेलम यू, यू स्टडी एंड एनालाइज फर्स्ट के ऑफ कोर्स आप जल्दबाजी को जो है अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये सबसे बड़ा जो इमोशनली एक वो होता है ना, यही नुकसान देता है, लोग इसमें अपने अकाउंट वाइप कर लेते हैं। ये एक पेशेंस वाले लोगों का, एक सब्र तहम्मुल रखने वाले लोगों का जो है एक चीज़ है, गेम है। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है मार्केट की। तो लर्न बिफोर यू अर्न, दिस इज़ आवर मोटो कि जब आप ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट करते हैं तो पहले सीख लें, देख लें क्या हो रहा है। ट्रेडिंग सेटअप बेसिकली मैं बेस करता हूँ कि आपके पास 2 डिवाइसेस हों तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू देख सकें, चार्ट्स को रीड कर सकें और एक स्क्रीन पे जो है आप अपना ट्रेड लगा सकें। मोबाइल हो आपका या दूसरा कोई लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इट्स टोटली फाइन। अमाउंट टू मनी यू आर इन्वेस्टिंग, तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, बहुत थोड़े अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकती है। मिनिमम $100 भी मोर देन इनफ होते हैं। एंटिसिपेट द वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होती है कि जस्ट लाइक हमने केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ये चीज़ पढ़ी है कि पेट्रोल को खोल के रखेंगे तो उड़ जाता है। तो जस्ट लाइक जैसे कॉइन्स होते हैं, इसकी जो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं तो ये वॉलेटिल कहलाते हैं। ऑलराइट, इसकी वॉलेटिलिटी होती है कि आपको ये देखना पड़ता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ऊंच नीच ना हो रही हो इसमें कॉइन्स में। तो बहुत ज़्यादा जब वॉलेटिलिटी होती है तो इसमें जो है हम नहीं करते ट्रेडिंग। तो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड वॉलेटिलिटी। आपने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस देखनी होती हैं, स्टैटिस्टिक्स का भी गेम है और वॉलेटिलिटी को भी ऑब्जर्व करना होता है और बहुत ज़्यादा फोकस भी होना पड़ता है, लेकिन हमेशा ये देखना पड़ता है कि आपकी बड़ी पिक्चर क्या कह रही है। और इट्स ऑलवेज गुड टू बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजी, कि हमेशा पीछे जाके देख लें कि हिस्टोरिकल डेटा में वो स्ट्रेटजी ने काम किया था या नहीं किया था। देन जनरल फिलॉसफी और मिथ्स आते हैं इसमें कि हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल, कि भाई इसमें तो लॉस होता है, इसमें तो नहीं है, कोई जो भी आता है डूब जाता है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है।
इफ़ यू हैव अ नॉलेज तो बनने वाले बन भी जाते हैं, बिगड़ने वाले बिगड़ भी जाते हैं। और लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा चाहिए, मिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए। नहीं, यू कैन स्टार्ट विद $100, 15-16 हज़ार रुपये से भी ये स्टार्ट हो सकती है। ट्रीट इट एज अ हॉबी, ठीक है, इट्स फाइन अगर आप हॉबी की तरह इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन ये एक सीरियस चीज़ होती है। आप इसको लाइट लेके नहीं चल सकते। दिस इज़ नॉट अ लक, दिस इज़ नॉट अ स्पेकुलेशन, एंड यू विल लूज़ योर मनी इन दैट। तो इस चीज़ का आपने देखना पड़ता है। ट्रेडिंग इज़ हार्ड, डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन बस समझना पड़ता है, बेसिक्स अपनी नॉलेज क्लियर करनी पड़ती है। और ज़्यादा लोगों का ये होता है कि ये हराम होती है, तो नो कमेंट्स ऑन दैट, आई विल क्लैरिफाई लेटर ऑन इन द योर लर्निंग प्रोसेस। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स को ये समझेंगे जब हम चार्ट देख रहे होते हैं, बेसिकली किसी ग्राफ का, किसी कॉइन वगैरह जो हम देख रहे होते हैं, करेंसी का, स्टॉक्स का, तो उसमें इंडिकेटर्स वगैरह वो होते हैं कि हमें बेसिकली हमारा एंड टर्म गोल क्या होता है कि हम मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकें। मार्केट जहाँ करिए तो ऑफकोर्स हम उधर लगाएंगे और उधर सेल करेंगे आगे जाके, तो इंडिकेटर्स उसमें हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करते हैं ये आपको ट्रेडिंग व्यू में बताया जाएगा। लेवरेज कॉइन्स भी होते हैं कुछ के। लेवरेज कॉइन्स क्या होते हैं कि बेसिकली एक कॉइन के अपसाइड और डाउन साइड पे इशू किया जाता है। जैसे बाइनेंस में कोई कॉइन है BTC, ठीक है, तो BTC अप एक लेवरेज कॉइन होता है, BTC डाउन एक लेवरेज कॉइन होता है। तो BTC अप जो होता है वो तब ऊपर जाता है जब BTC बजात खुद से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, और BTC डाउन जब ऊपर जाता है जब BTC खुद से नीचे आ रहा होता है। तो ये टोकन्स होते हैं। जब हम इसको ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम ये चीज़ समझेंगे। तो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू जो है बेसिकली इस तरीके की एप्लीकेशन होती है। tradingview.com, आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं फ्री में। इट्स फ्री, आई हैव टेकन द प्रीमियम, तो इट्स टोटली फाइन इफ़ यू वांट टू बाय इट। तो यहाँ पे जाके आपके टिकर्स होते हैं आफ्टर यू लॉग इन विद योर जीमेल अकाउंट। फॉर एग्जांपल इथेरियम हमें सर्च करना है, तो हम यहाँ जाके सर्च करेंगे इथेरियम USDT, ऑलराइट। इथेरियम USDT में इस तरीके की आपकी विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट के भाई इथेरियम के उसमें सारा जो मामला न्यूज़ वगैरह होती हैं वो आ रही होती हैं सारी। देन आप इधर क्लिक करेंगे फुल फीचर चार्ट पे। यहाँ पे उसके बाद जो है कुछ इस तरीके की विंडो आपको ये खोल के दे देंगे। और जब तक ये स्टार्ट होती है, ओके, मैं जब तक बाइनेंस का बता दूँ कि बाइनेंस में आपने रजिस्टर बेसिकली कैसे होना है कि बाइनेंस की वेब पे जाएं। अगर मोबाइल पे एप्लीकेशन कर रहे हैं मोबाइल पे कर लें। देन यहाँ पे जाके आप रजिस्टर पे क्लिक करें, अपना ईमेल दें, पासवर्ड दें अपनी पसंद का, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें, ठीक है। आपके पास वो मोबाइल और कुछ वेरिफिकेशंस लेगा। बाइनेंस की फ़र्स्ट जो वेरिफिकेशन होती है टोटली फाइन। आपको अगर स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं तो नादरा वाला वो वाला कार्ड की स्कैन आप देंगे वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपका नाम इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है। उर्दू वाले अकाउंट पे, उर्दू वाले कार्ड पे जो है वो अकाउंट को वेरीफाई नहीं करता। और या फिर आप पासपोर्ट का स्कैन अपना दे दें, तो फर्स्ट लेवल की वेरिफिकेशन टोटली फ़ाइन होती है। और ये जो है आपके ग्रुप में भी, हमारे क्रिप्टो अफेयर्स बाय शोएब खान के ग्रुप में भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी कि बाइनेंस पे अकाउंट किस तरीके से रजिस्टर होता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली आस्क मी और द मॉडरेटर्स इन दैट हेल्प। देन उसके बाद जाके बाइनेंस का हम दोबारा आपको पोर्टल अगले वीडियोज़ में बताएंगे कि उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करते कैसे हैं। ट्रेडिंग व्यू समझ लें। इसको थोड़ा मैं अभी कम कर देता हूँ तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, आई एम गोना क्लोज दैट। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू जो है बेसिकली कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होता है यहाँ पर कि आपके पास जो है एक लेफ्ट, ये पूरे इसमें ऊपर की तरफ जो है ऐसे कैंडल स्टिक्स वगैरह आपके सामने बनी हुई आ रही होती हैं, और आप जो है डिफरेंट इसमें बहुत एनालिसिस कर सकते हैं। इट्स अ रियली रियली ग्रेट एप्लीकेशन जो कि आपको रियल टाइम में बता रही होती है। और ये मिनिमम जो है फ्री वर्जन में 1 मिनट तक देती है, लेकिन सिंस आई एम यूजिंग अ प्रीमियम तो आई कैन इवन सी द 1 सेकंड चार्ट कि किस तरीके से मार्केट फास्ट मूव कर रही है। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू का जो है डैशबोर्ड होता है। और इसमें जो है आपको लेफ़्ट साइड पे, ये मैंने डार्क किया हुआ है कलर थीम, यू कैन चेंज इनटू द लाइट वन एज यू लाइक। आई लाइक द डार्क मोर। मैंने कैंडल स्टिक को ग्रीन को थोड़ा लाइट ब्लू किया हुआ बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक इट। तो लेफ्ट साइड पे आपके इधर टूल्स वगैरह होते हैं जो आप ड्रॉ वगैरह करने में काम आ रहे होते हैं एनालिसिस में। इसमें हम बाद में आएंगे। ऊपर की तरफ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, कंपैरिजन होता है, और राइट पे जो है आपकी प्राइसेस आ रही होती हैं कि अभी जैसे करंट प्राइसेस ही कैंडल स्टिक बन रही है, तो करंट प्राइस अभी 1690 है इथेरियम USDT की बाइनेंस एक्सचेंज पे। इट्स रियली इसेंशियल कि जब आप देखें इथेरियम को, जब सर्च कर रहे हैं तो आप वो देखें कि इथेरियम USDT पे जब आप करेंगे तो बाइनेंस पे स्पॉट पे आता है, और अगर फ्यूचर पे कर रहे हो तो
परपेचुअल आपने सर्च करना होता है। तो दिस इज़ राइट नाउ द स्पॉट वन। ओके, तो ये आपकी वो आ रही होती है। स्टार्ट में आप जो है जाके इधर राइट क्लिक करके अपने टाइम जोन के हिसाब से भी सेट कर लीजिएगा। सिंस आई एम इन पाकिस्तान सो आई एम यूजिंग द UTC+5 विच इज़ अशकाबाद। तो यहाँ पे जाके सेटिंग ये कर लीजिएगा इसकी, और ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके से ये हिस्टोरिकल डेटा सारा आ रहा होता है। यू कैन सी दिस इज़ द 1 मिनट चार्ट के 1 मिनट में जो आपकी कैंडल स्टिक्स बननी है। दिस इज़ योर 3 मिनट चार्ट के 1 मिनट 3 मिनट में जो आपकी कैंडल स्टिक बननी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यू कैन सेलेक्ट हेयर एंड इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये इंडिकेटर्स और इस पर मैं आप लोगों को बाद में लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज़ हाउ यू इनिशियली स्टार्ट के ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका माइंडसेट क्या होता है, और ट्रेडिंग को जो है बेसिकली पर्सपेक्टिव में मतलब ये कि किस तरीके से देखा जाए, कौन कौन से टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। सो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 1 बाय मी शुएब खान, एंड दिस इज़ द क्रिप्टो फेड्स बाय शुएब खान। सो थैंक यू सो मच।